हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल एस एस पैर क्लासेस में। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्या जानने वाले हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब आपको आसानी पूर्वक हमारा वीडियो समय समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? फास्फोरस PCl3 एवं PCl5 बनाता है। फास्फोरस क्या करता है आपका? PCl3 और PCl5 बनाता है, जबकि नाइट्रोजन क्या करता है? केवल NCl3 ही बनाता है। क्या करता है? केवल NCl3 ही बनाता है। क्यों? तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस के पास सामान्य स्थिति में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10। और नाइट्रोजन के पास सामान्य स्थिति में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10। ठीक, लेकिन आपको इतना भी ये भी जानना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है? डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं, जबकि फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है? डी ऑर्बिटल इनका खाली भी होते हैं, जिसके कारण फास्फोरस क्या करता है? अपनी संयोजकता, अपनी वैलेंसी 3 से 5 कर सकता है। अपनी वैलेंसी 3 से 5 कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी 3 से 5 नहीं कर सकता। ठीक है, इस कारण से क्या करता है? फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है? केवल NCl3 ही बना पाता है। राइट, बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज्यादा अम्लीय होता है। क्या होता है? ज्यादा अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि आपका हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, आपका हाइड्रोजन आयोडाइड ये क्या करता है? जल में घुलकर आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये क्या करता है? ये जल में घुलकर आसानी से क्या करता है? अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? ज्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, अगला बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है? कि अमोनिया जल में घुलनशील होता है। अमोनिया क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, जबकि फॉस्फीन जल में घुलनशील नहीं होता। क्यों? तो इसमें भी बात सेम ही है। क्या बात है? आपका जो अमोनिया ये जल में क्या करता है भाई? फॉस्फीन के रेस्पेक्ट में आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। फॉस्फीन के रेस्पेक्ट में अमोनिया क्या करती है? जल में आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, जिसके कारण क्या होता है? अमोनिया जल में घुलनशील होता है और फॉस्फीन जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें। क्या बोल रहे हैं भाई? अमोनिया का जलीय घोल क्या होता है? क्षारीय होता है। अमोनिया का जलीय घोल क्षारीय होता है। तो ये कैसे भाई? देखो, आपको पता होना चाहिए। देखो, अमोनिया जब जल में घुल जाता है, जब अमोनिया को जल में घोला जाता है ना, तो अमोनिया क्या करता है? जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? अमोनिया जल में घुल कर क्या होता है भाई? क्षारीय विलयन देता है। बोले तो अमोनिया का जलीय घोल क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला बात करें नंबर 5 का। तो देखो, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है। क्यों? देखो, आपको पता यह होना चाहिए कि संक्रमण तत्व के पास क्या होता है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। संक्रमण तत्व के पास क्या होता है भाई? अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है भाई? डी ऑर्बिटल खाली होता है। इनका डी ऑर्बिटल क्या होता है? खाली। किसका भाई? संक्रमण तत्व का। इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं और डी ऑर्बिटल खाली भी होते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है? डी ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? डी ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? डी ट्रांजिशन होता है। ठीक है, जिसके कारण संक्रमण तत्व क्या करता है? रंगीन यौगिक बना लेता है। कारण क्या था? इनके पास, संक्रमण तत्व के पास क्या था भाई? अनपेयर इलेक्ट्रॉन था और डी ऑर्बिटल इसके पास खाली था, जिसके कारण इसके में क्या होता है भाई? डी ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? डी ट्रांजिशन होता है, जिसके कारण संक्रमण तत्व क्या करता है? रंगीन यौगिक बना लेता है। ठीक है, अगला बात करें आप। संक्रमण तत्व के पास क्या है? संक्रमण तत्व क्या करता है? परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाता है। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या करता है? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करता है? ये शो करता है। लेकिन कैसे, क्यों करता है? तो देखो, इसके पीछे भी एक कारण है। बात करें संक्रमण तत्व का बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा का विन्यास क्या होता है भाई? ये होता है NS होता है। ठीक है, बाहरी कक्षा के विन्यास क्या होता है? NS होता है। और भीतरी कक्षा के विन्यास क्या होता है? N-1 इंटू का डी होता है। N-1 इंटू डी होता है। और इन दोनों कक्षा का जो क्या होता है भाई? ऊर्जा का अंतर। इन दोनों कक्षा का ऊर्जा का अंतर क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इस दोनों का ऊर्जा का अंतर क्या होता है भाई? एनर्जी का जो अंतर होता है, ठीक है, वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है? और साथ साथ एक चीज और भी होता है। क्या होता है भाई? इनका जो, ये बात करें, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है
और आंतरिक कक्षा भी इलेक्ट्रॉन, ये इनका दोनों कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, बॉन्ड बनाने में सहायक होता है। इस दोनों कक्षा का, बाहरी कक्षा का भी इलेक्ट्रॉन और आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, बॉन्ड बनाने में सहायक होते हैं। इस कारण से क्या होता है, संक्रमण तत्व में परिवर्तनशील ऑक्सीजन स्टेट पाया जाता है। ठीक है, तो चलो देखो अगला बात करें हम, अमोनिया का क्वथनांक क्या होता है भाई, फॉस्फेन से अधिक होता है। अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फेन से अधिक होता है। ऐसा क्यों, तो देखो अमोनिया का फॉस्फेन से अधिक क्वथनांक होने का कारण यह है कि अमोनिया में क्या होता है भाई, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या क्या होते हैं, पाया जाता है। अमोनिया में क्या होता है भाई, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। किसमें, अमोनिया में। अमोनिया में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि फॉस्फेन में क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो अमोनिया में क्या पाया जाता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, किसमें, अमोनिया में। लेकिन फॉस्फेन में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फेन से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अगला बात करें आपका H2O क्या होता है भाई, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, जल जो है क्या भाई, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। जबकि बात करें हम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, H2S, ये क्या होता है भाई, गैसीय स्टेट में पाया जाता है। इसका क्या कारण है, तो देखो आपको पता होना चाहिए भाई, जल में क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, पाया जाता है। इसमें जल में क्या होता है भाई, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसका प्रभावी अनुभार क्या होता है, बढ़ जाता है। किसका, जल का। जल में क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण इसका क्या होता है भाई, प्रभावी अनुभार क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है भाई, इसमें H2S में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसका प्रभावी अनुभार क्या होता है, निम्न हो जाता है। क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जल द्रव्य स्टेट में पाए जाते हैं और ये H2S गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला बात करें अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में केवल क्या होता है भाई, जेनॉन एक ऐसा तत्व है जो क्या करता है, कंपाउंड बना लेता है, रासायनिक बॉन्ड बना लेता है। तो ठीक है, इसका कारण क्या है, देखो आपको पता होना चाहिए, ये तो अक्रिय गैस है। ठीक है, लेकिन बात करें जेनॉन, तो जेनॉन की यदि बात करें ना, तो इसका आकार क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। जिसका, इसका जेनॉन का जितना भी सारी अक्रिय गैस है ना, उन सारी अक्रिय गैस की यदि हम बात करें, उन सारी अक्रिय को छोड़कर तो उसमें से हम जेनॉन की यदि हम बात करें, तो जेनॉन का आकार क्या होता है, अन्य सारी अक्रिय गैसों से क्या होता है, बड़ा होता है। जेनॉन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण इसका आयनन ऊर्जा का जो मान होता है ना, आयनन विभव का मान, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आयनन विभव का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण क्या करता है भाई, ये जेनॉन किसके कारण भाई, फ्लोरीन और क्लोरीन के संपर्क में जाकर क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं। अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं, और क्या करते हैं भाई, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ जुड़कर क्या करते हैं, रासायनिक बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार क्या होता है, उसका यौगिक बन जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ था भाई, एक बार फिर से, जेनॉन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। जेनॉन का आकार बड़ा होते हैं, और क्या होता है इसमें भाई, जिसके कारण इसका क्या होगा, आयनन विभव का मान निम्न होता है, जिसके कारण क्या करते हैं, ये फ्लोरीन और क्लोरीन के संपर्क में जाकर क्या करते हैं, अपना बॉन्ड क्या, सॉरी, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं, और ये फ्लोरीन और क्लोरीन से जाकर जुड़ कर क्या करते हैं, कंपाउंड का निर्माण कर लेते हैं। अगला बात करें हम, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, क्लोरीन से कम होता है। देखो, तो फ्लोरीन का आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन का एकदम साइज की बात करें, फ्लोरीन का हम यदि साइज की बात करें, आकार की बात करें, तो क्लोरीन से छोटा होता है, हाँ है ना। फ्लोरीन का यदि हम साइज की बात करें, ठीक है, ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, छोटा होता है। क्लोरीन का आकार बड़ा होता है और फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है भाई, जिसके कारण ये फ्लोरीन क्या होता है भाई, देखो फ्लोरीन का आकार क्या हुआ, क्लोरीन से छोटा हुआ, और क्लोरीन का आकार फ्लोरीन से बड़ा हुआ। ठीक है, जिसके कारण फ्लोरीन पर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जिसमें फ्लोरीन के पास क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है ना, घट जाता है। क्यों भाई, इस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हुआ, बढ़ गया, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हुआ, बढ़ गया, ज्यादा हो गया, जिसके कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन इसके पास जो आएगा, ये प्रवृत्ति क्या होता है, इससे कम जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होते हैं, फ्लोरीन का कम जाते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में। जबकि क्लोरीन का आकार क्या होता है भाई, फ्लोरीन से बड़ा होता है ना, जिसके कारण क्या होता है भाई, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होते हैं, फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास फ्लोरीन के तुलना में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होते हैं, जिसके कारण इसके साथ आसानी से भाई बहुत सारे जुड़ जाते हैं, इसमें कम जुड़ते हैं। इस पर हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, क्लोरीन से कम। क्या कारण था भाई, फ्लोरीन का आकार छोटा था क्लोरीन के
तुलना में, जिसके कारण फ्लोरीन पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, जिसके कारण इस पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घट गया और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो गया, क्लोरीन से कम हो गया। चलो अगला यदि बात करें हम, BCl3 लेविस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। BCl3, ठीक है, BCl3 लेविस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इसमें जो बोरॉन है, देखो ये बोरॉन, BCl3 में बात करें, ये बोरॉन, बोरॉन का अष्टक क्या होता है भाई, पूर्ण नहीं होता। ठीक है, बोरॉन का अष्टक क्या होता है, पूर्ण नहीं हो पाता है, बोरॉन का अष्टक पूर्ण नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है भाई, जिसके कारण बताओ क्या होगा, जब इसके पास बोरॉन के पास जब अष्टक पूरा नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन के मामले में पुअर होगा कि नहीं, गरीब होगा कि नहीं। जब ये इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब होगा तो क्या करेगा, ये लेविस अम्ल के तरह व्यवहार करेगा। क्या होता है भाई,